खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर इंसान का जायका ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, उसको चीज़ों का जायका महसूस ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए और योगा उसमें क्या आपकी मावनत कर सकता है। इस हिस्से में आप 4 चीज़ों से मुतारिफ़ होंगे। पहली चीज़ क्रिया कहलाती है। योगा में क्रिया सफाई के तरीक़ों को कहते हैं। हम देखेंगे कि ज़बान के लिए कौन सा क्रिया है। उसके बाद मुद्रा, फिर ब्रीदिंग, प्राणायाम, और उसके बाद हम बंद लगाएंगे। क्योंकि बंद बाद में लगाते हैं, लेकिन हिस्से में चारों ये बुनियादी चीज़ें हो जाएंगी ताकि अगले हिस्से में आप आसन मुफस्सल अंदाज में देख सकें। अब मैं यहाँ बैठ जाऊँगा और बैठने के बाद पहला यानी क्रिया आपको बताऊँगा। जीवा सुधाना, गो के इसके और भी नाम हैं, लेकिन ज़बान को साफ करना। जीवा सुधाना एक क्रिया है। ये क्रिया योग में किया जाता है और इसके लिए बाकायदा, मैं बल्कि ये कहूँ तो बहुत मुनासिब सी बात होगी कि ज़बान की सफाई, दांत की सफाई तो सभी कहते हैं जी, लेकिन ज़बान की सफाई पे योगा बड़ा ध्यान देता है। वो लोग जो मिसवाक करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मिसवाक करने के बाद अगर उसी मिसवाक से थोड़ी ज़बान को भी साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा है। गो कि इसके लिए एक ख़ास तरीक़ेकार है, लेकिन आम तरीक़े से भी, आम ब्रश से भी जब आप अपने दांत साफ़ करते हैं तो उसको धोने के बाद उस ब्रश से ही अपनी ज़बान को थोड़ा साफ़ कर लें। उसका तरीका यह है कि ज़बान को बाहर निकालें और ब्रश से उसको साफ़ कर लें, तो जीवा सुधाना हो जाएगा। ये पहला क्रिया है। क्रिया के बाद हम मुद्रा लगाएंगे। ज़बान में जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें आती हैं, आयुर्वेद में हम इसका बाकायदा इलाज करते हैं, तो इसी से करते हैं। ज़बान के रंग को देख के, ज़बान का रंग होना चाहिए गुलाबी। अगर वो खुश्क है, सफ़ेदी माइल है, पिलाहट माइल है, तो ये बीमारियों की अलामत है। इसलिए इसको साफ़ रहना चाहिए। इससे आपको जायका ज़्यादा महसूस हो सकेगा, आप अच्छा महसूस कर सकेंगे। लेकिन अगर पानी की कमी हो जाए तो भी आपका जायका ख़राब होने लगेगा। लिहाजा पानी को भी हमें मुनासिब रखना है। इसके लिए हम वरण मुद्रा, यानी पानी का मुद्रा, और पानी के किनारे बैठ के तो ये बहुत बेहतरीन मुद्रा है। आइए हम देखते हैं कि वरण मुद्रा कैसे होगा। तो इस हाथ को इस तरह, छोटी उंगली को अंगूठे से टच करें और बाकी उंगलियां आप सीधी रखें, यानी 3 उंगलियां सीधी हैं और ये इस तरह टच हो रहा है, एक रिंग सा बन रहा है। इसको वरण मुद्रा कहते हैं। 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक रोज़ाना इसको कर सकते हैं और ये जायके की बहाली में आपकी बहुत मदद करेगा, मावनत करेगा। लेकिन इसको यहाँ नहीं रखा जाएगा, इसको इस तरह रखा जाएगा। 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक रोज़ाना ये लगाया जा सकता है। वरण मुद्रा, पानी का मुद्रा। जिन लोगों को जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनका जायका ख़राब हो चुका है, टेस्ट उनका सही नहीं है, जायके का जो सही एहसास होना चाहिए वो नहीं है, उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। तीसरी चीज़ जो होगी वो ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग भी कुछ ऐसी है जो ठंडक पैदा करती है, सफाई पैदा करती है, डिटॉक्सिफाई करती है और कसीफ मादों को बाहर निकालती है। बड़ी मशहूर और बहुत ही दिलकश हमारी ब्रीदिंग है, प्राणायाम है। इसको कहते हैं शैताली। जिस्म से कसीफ मादे निकाल देती है। वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जिनकी बॉडी में, उनको साफ़ करती है। तो जितना हम साफ़ हो जाएंगे, निखर जाएंगे, जायका भी अच्छा लगेगा। चीज़ों का जितना निखार के बनाया जाता है उनका मज़ा आता है ना, तो अब टेस्ट आएगा उसमें। आइए शैताली करते हैं। शैताली के लिए मैं ज़बान को बाहर निकाल के गोल करूँगा और उसके ज़रिए सांस लूँगा, और सांस लेने के बाद अपने मुंह को बंद करके उस हवा को जो मैंने लिया है, निवाले की तरह जैसे खाना निकलते हैं ऐसे निकल जाऊँगा। इस तरह मैं 5 से 10 और 15 दफ़ा कर सकता हूँ। मैं चंद दफ़ा आपको दोहराता हूँ करके। ज़बान को बाहर निकालें, सांस लें, उसको निकल जाएं, मुंह बंद रखें तो वो नाक से निकल जाएगी, ठंडक का एहसास होगा, सफाई हो जाएगी। आइए इसको दूसरी दफा दोहराते हैं।
एक मरतबा और। तो ये हुई शैताली, शैताली प्राणायाम। शितकारी भी है लेकिन शैताली यहाँ की जाएगी। और जो लोग ज़बान बाहर नहीं निकाल सकते फिर वो शितकारी करेंगे। जिस्म को ये तरोताज़ा कर देता है और इसको प्राण को करने वाले अपने जिस्म से कसीफ मादे निकाल लेते हैं। लिहाजा इसको हम कैंसर के मरीज़ों को भी कहते हैं कर ले। जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको एसिडिटी वो करते हैं और ये तेज़ाबियत के लिए भी बेहतरीन है, लेकिन ये यहाँ पे भी बहुत काम का उपाय करती है। उसके बाद हम आखिरी एक चीज़ पे आ रहे हैं इस हिस्से के, जिसको कहते हैं बंद। जैसे कि बंद लगाते हैं ना, किसी चीज़ को बांध देते हैं, तो जिस्म में 3 बंद लगाए जाते हैं, एक गले का बंद, एक पेट का बंद और एक हिप का बंद। ये 3 बंधाज हैं हमारे। तो हम पहला बंद लगाएंगे गर्दन का जालिंदर बंद, जाल बंद यानी जालिंदर बंद। जालिंदर बंधा जो है उसका तरीका यह है, जो कि मैंने अभी जब ब्रीदिंग की थी उसमें थोड़ा सा लगाया था। आप जब शैताली करें तो उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाना चाहें तो गहरी सांस लें और सांस निकालते हुए इस तरह अपनी गर्दन को, ठोड़ी को गर्दन के साथ लगाएं। एक दफा फिर मैं दिखाता हूं। सांस लीजिए और सांस निकालते हुए अपनी ठोड़ी को गर्दन से लगा लीजिए। कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए रुकने के बाद फिर आप एक्सहेल कर दीजिए। जिन लोगों के सर्वाइकल का मसला है, गर्दन दुखती है, वो ये नहीं करेंगे। आमतौर पे किया जा सकता है और इससे भी जो मुंह के मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है, ख़ास तौर से ज़बान के मामलात को। वैसे किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात की है कि ज़बान में 2 मामलात हैं, इससे कोई चीज़ आती है और इसी के थ्रू बाहर जाती है। तो ज़बान का इस्तेमाल सही रखना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं तो वो भी दुरुस्त होना चाहिए, यानी जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो भी साफ़ हो, लेकिन जो अल्फाज बाहर निकले वो भी साफ़ होने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़बान का जायका और ज़िंदगी का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगले हिस्से में हम आपको आसन करके दिखाएंगे, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। ज़बान के हवाले से, जायके की कमी के हवाले से हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ इस ब्रेक के बाद।